हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो है चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी पे हम डिस्कस करेंगे कि गोलीय दर्पण द्वारा जो परावर्तन का जो चिन्ह परिपाटी है उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। याद रखेंगे, पहला चैप्टर क्लास 12th फिजिक्स का पढ़ रहे थे जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर के ये छठा वीडियो है, ठीक है ना। आज के इस वीडियो में हम चिन्ह परिपाटी को जानने वाले हैं। तो चलिए जी अब समझते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। अब परावर्तन के लिए हम चिन्ह परिपाटी समझेंगे जी। यहाँ पे कह रहा है कि गोलीय दर्पण का चिन्ह परिपाटी निम्नलिखित है। अब चिन्ह परिपाटी कैसा है जी, समझिएगा। चिन्ह परिपाटी का मतलब क्या होता है कि वैज्ञानिकों द्वारा एक नियम हम कह सकते हैं कि मान लिया जाता है। उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब उसका कोई कारण नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, बस मान लिया गया कि वैज्ञानिकों के द्वारा कि ऐसा ही होता है, ठीक है ना। वही है चिन्ह परिपाटी। तो चलिए यहाँ पे हम बताते हैं। यहाँ पे 6 यहाँ पे चिन्ह परिपाटी के बारे में बताई गई है, पर एक एक करके मैं समझा देता हूँ। एक हम यहाँ पे दर्पण ले लेते हैं सबसे पहले। तो एक हम यहाँ पर दर्पण बना लेते हैं ऐसे। एक हम यहाँ पे दर्पण ले लेते हैं, ठीक है ना। ये हमने एक दर्पण ले लिया। उसके बाद ये हमारा दर्पण हो गया जो है अवतल दर्पण। ये इसका मुख्य अक्ष है, ठीक है ना। अब ध्यान से आप समझेंगे, यहाँ पे इतनी बेसिक बात है, आपको पता है कि यहाँ पे दर्पण का ध्रुव होता है जो है P, यहाँ पे वक्रता केंद्र होता है वो है C। अब वक्रता केंद्र C और दर्पण के ध्रुव P के बीच एक बनता है, एक बिंदु होता है जिसे हम मुख्य फोकस कहते हैं जो है F। यहाँ पे सबसे पहला हमारा नियम ये कहता है, हम इतना बात हमेशा जानते हैं कि ये दर्पण का जो बायां साइड होता है, ठीक है ना। दर्पण का ये बायां है, ये बायां है और ये हमारा दायां भाग है। तो हमेशा वस्तु जो होता है ना वो दर्पण के बाएं भाग की ओर होता है, दर्पण के बाएं भाग की ओर होता है। कौन होता है? वस्तु। इतनी बात आप हमेशा याद रखेंगे। तो सबसे पहली बात कि जो यहाँ पे पहला हमारा यही चिन्ह परिपाटी कहा गया है कि दर्पण पर प्रकाश सदैव बाईं ओर से आपतित होती है। किस ओर से? जो प्रकाश होता है वो सदैव बाईं ओर से आपतित होता है, मतलब पड़ती है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि वस्तु जिधर से रहेगा, जहाँ वस्तु रहेगा उधर से ही तो प्रकाश किरणें चलेंगी। तो वस्तु सदैव बाईं ओर से ही, मान लेते हैं ये वस्तु है तो यहाँ से प्रकाश किरणें जाएंगी ना, तो हमेशा बाईं ओर से ही प्रकाश किरणें जाती हैं। बाएं ओर से ही दाईं ओर क्यों जा रही हैं? बाईं ओर से ही प्रकाश किरणें जाती हैं। अब इसका कोई ये नहीं है कि सर क्यों बाएं की ओर से जाती हैं, क्यों दाएं की ओर से नहीं जाती हैं। ये चिन्ह परिपाटी, इसको वैज्ञानिकों द्वारा माना गया है, हमेशा हम बाएं ओर से ही प्रकाश किरणों को आपतित कराएंगे, ठीक है। दूसरा बात यहाँ पे कहा गया, दूसरा चिन्ह परिपाटी में कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। मतलब सभी जो दूरियां होंगी, चाहे वो प्रतिबिंब की दूरी हो, ठीक है, या वस्तु की दूरी हो, वो दर्पण का ये जो ध्रुव है ना, दर्पण के ध्रुव से ही मापी जाती हैं। जैसे कि ये वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी को U से दर्शाते हैं, तो दर्पण के ध्रुव से और यहाँ तक की दूरी को हम इस तरीके से मापेंगे। मतलब सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से ही मापी जाएंगी। चाहे वक्रता त्रिज्या की दूरी मापना हो, वक्रता त्रिज्या की, तो यहाँ से हम फिर से यहाँ से यहाँ तक करेंगे, बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो दर्पण की सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाएंगी, ठीक है ना। तीसरा यहाँ पे हमसे ये कह रहा है कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियों को सदैव धनात्मक लेते हैं। यही चिन्ह परिपाटी में सबसे तीसरा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां, ये आपतित किरण है, समझिएगा। ये जो प्रकाश किरणें जा रही हैं, ये जो प्रकाश किरणें इस तरीके से जाएंगी, ये सब आपतित किरण है। तो आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण
ये हमारी आपतित किरण की दिशा इस ओर है ना, तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई जो दूरियां होंगी वो सदैव धनात्मक होंगी, मतलब पॉजिटिव होंगी। समझ रहे हैं, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं। और इसके बाद तीसरा हमारा कह रहा है कि आपतित किरण के विपरीत दिशा में, आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। मतलब आपतित किरण के विपरीत दिशा में, आपतित किरण की दिशा इस ओर होती है, ठीक इसके विपरीत दिशा में, मतलब दर्पण से इधर जो दूरियां मापी जाएंगी ना, इधर वो ऋणात्मक मापी जाएंगी। ठीक है ना, मतलब दर्पण से इधर की जो दूरियां मापी जाएंगी वो धनात्मक हम लेंगे, और दर्पण से इधर जो भी दूरियां होंगी उसे ऋणात्मक लेंगे। जैसे कि वस्तु की दूरी मान लेते हैं 5 है, तो इसको वस्तु की दूरी को हम -5 लेंगे। क्या लेंगे? -5, क्योंकि इधर माप रहे हैं इसलिए। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला नियम आता है कि मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियों को धनात्मक लेते हैं। जैसे कि अगर हम लंबाई ले लें, वस्तु की लंबाई पर अगर हम बात करें तो लंबाई के लिए ऊपर हम मापेंगे, तो जब भी वस्तु की ऊपर की लंबाई होगी ना, मतलब आपतित किरण यहाँ पे कह रहे हैं ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ऊपर की जो लंबाई होगी उसको हम धनात्मक लेते हैं, और मुख्य अक्ष के नीचे की जो क्या होगी लंबाई होगी उसको हम ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है ना, तो वही लिखा गया, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियों को धनात्मक लेते हैं और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियों को ऋणात्मक लेते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी। आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, अभी मैं लेने का टाइम दूंगा। देखिए ये सब कुछ ना डिटेल में आपको ये सब ये कब काम आएगा, जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो उस समय पर ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। ठीक है ना, फिलहाल मैं आशा करता हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, चलिए ले लिए होंगे, अच्छी बात है जी। तो इसी तरीके से मैं छोटी सी एक क्लास ये थी, बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको कराने का प्रयास किया है। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, खासकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स का लिंक हमने प्रोवाइड कर दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके सीक्वेंस वाइज अपनी पढ़ाई कीजिए। ठीक है ना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।